मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे बघूया। एक भारतीय म्हणून भारतीय सेनेचा मला अभिमान वाटतो की भारतीय सेनेने आज एक प्रकारे आमच्या शहीद जवानांचं बलिदान हे वाया जाणार नाही हे खऱ्या अर्थानं पाकिस्तानला दाखवून दिलं आहे। अजून सगळी अधिकृत माहिती ही माझ्याकडे नाही आहे, पण मीडिया रिपोर्ट्सवरनं आणि जी काही माहिती माझ्याकडे उपलब्ध आहे त्यानुसार ज्या प्रकारे एअर स्ट्राइक्स करून टार्गेटेड जैश ए मोहम्मदचे किंवा इतर जे आतंकवादी अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी कॅम्प्स होते की जिथं खऱ्या अर्थानं आतंकवाद्यांना पाकिस्तान ट्रेनिंग देऊन भारतामध्ये पाठवत होतं त्या कॅम्प्सला उद्ध्वस्त करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी झालेलं आहे। देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांनी पहिल्याच दिवशी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं होतं की हे बलिदान वाया जाणार नाही आणि सेनेला सगळे अधिकार दिले आहेत आणि भारतीय सेनेने आज आपली शक्ती काय असते, ताकद काय असते हे दाखवून दिलं। आणि माननीय मोदीजींनी ज्या प्रकारे नेतृत्व आणि निर्णय क्षमता या ठिकाणी दाखवली आहे त्यांचेही मी आभार मानतो आणि विशेषतः भारतीय सैन्य दलाचं आमच्या एअरफोर्सचं अतिशय मनपूर्वक मी अभिनंदन करतो। प्रत्येक भारतीयाच्या मनात जे होतं ते या ठिकाणी होत आहे आणि मला विश्वास आहे भारत हा आता एक मजबूत देश म्हणून जगापुढे आलेला आहे आणि अशा प्रकारे कुठलाही हल्ला भारत खपवून घेणार नाही हे निश्चितपणे आज आपल्याला पाहायला मिळेल। मुंबईमध्ये बाउन्स होणे किंवा महाराष्ट्रामध्ये हाय अलर्ट असणार आहे का? हाय अलर्ट असणार आहे का? अशा हल्ल्यानंतर बाउन्स बॅक होण्याची शक्यता असते। असं आहे की मुंबईमध्ये आपण नेहमीच हाय अलर्टच राहतो। अशा प्रकारच्या घटना झाल्यानंतर जी काळजी घ्यायची असते ती काळजी आपण घेतो। याचा अर्थ नागरिकांनी पॅनिक होण्याचं कारण नाही आहे, पण ज्या आपल्या सगळ्या यंत्रणा आहेत या यंत्रणा सगळीकडे योग्य प्रकारे लक्ष ठेवून आहेत। ज्या आपल्या गुप्तचर यंत्रणा आहेत त्या सगळ्या यंत्रणांचं कोऑर्डिनेशन इंटेलिजन्सचं योग्य प्रकारे चाललेलं आहे आणि संपूर्ण यंत्रणा या सगळ्या घटनांवर नजर ठेवून आपण बघितलं की मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा कौतुक केलेलं आहे एअरफोर्सचा। अटॅक रन असा असतो की विमान क्षेपणास्त्र टाकताना 90 डिग्रीवर जातो आणि तेव्हा पाकिस्तानला कळालं, त्याआधी कळालं नाही। म्हणजे आपल्या पायलटचं ट्रेनिंग यातून दिसतंय। आपले सगळे एअरक्राफ्ट परत आल्याची प्रतिक्रिया डिफेन्स एक्सपर्ट अनिल गौर यांनी दिली आणि अनिल गौर यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आणि त्याचबरोबर अधिक संरक्षण तज्ञांचं काय म्हणणं आहे हे जाणून घेऊयात। आज रात को 3:30 बजे के करीब, जैसे कि सूत्रों के हवाले हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे 12 मिराज एयरक्राफ्ट जो डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट हैं वो गए और उन्होंने जो टेरर कैंप्स हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो बेसिकली हमारा अपना इलाका है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने स्ट्राइक किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बहादुर जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उन्होंने ट्री टॉप लेवल पे ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है डीप ट्री टॉप लेवल पे उन्होंने गए और पाकिस्तान को पता तक नहीं लगा, उनको भिनक तक नहीं लगी क्योंकि इनके रडार अवेड करके ये गए। और सिर्फ जब वो अटैक रन में थे, अटैक रन ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट अपने लोकेशन पे पहुंचता है तो वो एकदम ऊपर क्लाइंब करता है 90 डिग्री, ताकि जब बॉम्ब छोड़ने से पहले सिर्फ उसी टाइम पाकिस्तान को पता लगा कि कुछ हो रहा है। और इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट करता, ये हमारे जो जहाज हैं, सारे जानबाज जो हमारे पायलट्स हैं, वो वापस फिर ट्री टॉप लेवल के ऊपर होते हुए वापस हिंदुस्तान के सरहद के अंदर आ गए। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल रन रहा और ये एक दर्शाता है हमारे जवानों के, जो हमारे पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का, हमारे एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का। और आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स में बहुत अंतर है। हमारी एयरफोर्स सिक्योरिटी है और हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो रिजॉल्व है पाकिस्तान के खिलाफ कि टेररिज्म आप बंद करें, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम रिजर्व करते हैं रिटेलिएशन के लिए, और वो आज शुरू हो गया है। सबसे पहली बात तो जो भारतीय
भारतीय फौज ने जो एयरफोर्स ने अटैक किया है वो प्रूव हो चुका है, पाकिस्तान उसको मान चुका है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटैक हुआ या नहीं। दूसरा, काफ़ी डीप जो स्ट्राइक करी है, जो हमारे एयरक्राफ्ट ने 12 एयरक्राफ्ट तकरीबन 3:30 बजे गए और काफ़ी दूर तकरीबन 80 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक करी है, बिल्कुल पीओके के अंदर। जो जैश ए मोहम्मद के कैंप थे, कुछ दिनों से मॉनिटरिंग हो रही थी कैंपों में क्या मूवमेंट है। अभी बाकी एविडेंस आना बाकी है, पर पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी एविडेंस आना शुरू हो गया है। कुछ एयर फोटोग्राफ भी उन्होंने दिखाए हैं, जिसमें एक में दोनों तरफ जंगल है और बीच में काफ़ी सारे क्रेटर है और एक साइड नाला है। तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि वहाँ कैंप था और जहाँ क्रेटर है वहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर थे पहले। 10-12 क्रेटर बड़े बड़े वहाँ नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रिसीजन बॉम्बिंग हुई है एक ही इलाके में। इस तरह के ऑपरेशन में जो मिराज 2000 में प्रिसीजन गाइडेड वेपन जो यूज़ किए हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं और कोई चांस नहीं है कि वो टेररिस्ट जहाँ पे कैंप था उसको ना डिस्ट्रॉय किया हो। बहुत बड़ी कूटनीति है, क्योंकि 71 की जंग के बाद पहली बार हमने उनके इलाके के अंदर जाके बमबारी करी है। इवन कारगिल की वार में हमने LOC के उस पार जाके बमबारी नहीं करी थी किसी भी कैंप पे। हाँ, 2 एयरक्राफ्ट हमारे गलती से एक जाके उधर क्रैश हो गया था, अजय आहूजा वाला, पर हमने कोई भी बमबारी अक्रॉस LOC या अक्रॉस IB कभी भी 71 के बाद नहीं करी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि हम LOC क्रॉस करके प्रिसीजन टारगेट पे हिट किया है और हमें ज़रूरत भी इसी चीज़ की है, क्योंकि अभी जो पुलवामा के अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय हो गई है और सारे जो टेररिस्ट कैंप है वो वहाँ से उन्होंने हटा लिए हैं बॉर्डर के पास से। तो अभी फिजिकली जाके स्ट्राइक करना पैदल इन्फेंट्री द्वारा, कमांडोज द्वारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैंप डीप अंदर चले गए। उनका एक ही सोल्यूशन है, उनको आइडेंटिफाई करना और जो पूरा स्ट्राइक करना एयरफोर्स द्वारा, और जिसमें हमने पहली स्ट्राइक करी है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और इसका बहुत बड़ा असर होगा। भगदड़ मच जाएगी अभी टेररिस्टों के अंदर में।